अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे और ठीक भी होंगे। नूर मुकद्दम की सीसीटीवी वीडियोस अब बहुत सारी लीक हो गई हैं और ये किसने लीक की हैं और बाकी जो वीडियोस जिनको रुकवाया गया है वो किसने रुकवाया है और ये वीडियोस लीक बुनियादी तौर पर किसने किए हैं और जिसने लीक किए हैं उस तक पहुंची कैसे हैं, ये सारी तफसीलात आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। नूर मुकद्दम केस एक बहुत बड़ा केस है। इसमें एक डिप्लोमेट की बेटी को इस्लामाबाद अपने घर में बुलाकर 2 बार उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात उसके साथ सेक्स किया गया और उसके बाद उसका छुरी के साथ गला काटा गया। 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज बनी, क्योंकि घर डिप्लोमेट का वो जो जाहिर जाफिर है, उस दरिंदे का घर, वो भी एक बहुत तगड़ी बिजनेसमैन फैमिली है, तो घर के हर कोने में हर एंगल पर कैमरे लगे हुए थे, जिस वजह से पूरे 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज बनी है। और सारी सीसीटीवी फुटेज में तमाम हकाइक, तमाम वाकयात, एक एक चीज वहां पर रिपोर्ट है और विजुअली आप लोग देख सकते हैं। अभी तक 4 सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, लेकिन बाकी सीसीटीवी फुटेजेस में क्या था और ये क्यों नहीं लीक की गई और उन्हें कैसे रुकवाया गया है, वो सारी डिटेल्स आपको बताएंगे। हुआ ये कि जब इस केस की ट्रायल जारी थी तो इसमें जो 2 चीजें बड़ी हैरानकुन हुई हैं। पहली चीज ये कि जब केस के ट्रायल जारी थे तो उस वक्त जो इस्लामाबाद की लोअर कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और दूसरा वहां पर जो जाहिर जाफिर है उसका जो लॉयर है, उसकी जो फैमिली है, उन्होंने बुनियादी तौर पर अदालत के सामने ये चीज रखी कि हम मानते हैं हमारे बच्चे ने, इसने, जाहिर जाफिर ने कत्ल किया है, लेकिन जो 40 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है उसकी कॉपी आप हमें प्रोवाइड करें ताकि हम उस सीसीटीवी फुटेज को देखें और उसके बाद हम जाहिर जाफिर का मौकिफ आपके सामने रखें। इस पर नूर मुकद्दम की जो फैमिली और उनके लॉयर थे शाह खबर साहब, उन्होंने कहा कि सर वो 40 घंटे की वीडियो है, वो वीडियो हम आपकी इनके हवाले नहीं कर सकते, क्योंकि इनके हवाले करेंगे तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दी जाएगी, तो इस खानदान की ऑलरेडी बड़ी बदनामी हुई है, तो ये और बदनामी से गुजरेंगे और ज्यादा चाहे गोइयां और केस का रुख ही बदल जाएगा, डिस्कशन ही बदल जाएगी। इस पर जो जाहिर जाफिर है, उसकी जो फैमिली है या जो उसके वकील हैं, वो सारे चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि जब तक हमारे साथ पास पूरे डॉक्यूमेंट नहीं आते हम जाहिर जाफिर का केस नहीं लड़ सकते, हम जाहिर जाफिर का बयानिया सामने नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें प्रोवाइड करें वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीजें, और खासकर वो 40 घंटे की सीसीटीवी वीडियो कि जिससे पता चले कि जनाब उस वीडियो में आखिर है क्या और उस वीडियो में था क्या। जब ये सारी डेवलपमेंट हुई है उसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नूर मुकद्दम की फैमिली अब जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं 40 घंटे की, वो बेशक जाहिर जाफिर और उसके लॉयर्स को दे दें ताकि वो उस वीडियो को देखें और उसके बाद अपना केस एस्टेब्लिश करें। जो नूर मुकद्दम की फैमिली थी वो बड़ी हेजिटेंट हुई कि यार ये तो गलत तरीका है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जनाब उन्होंने जाकर जो लोअर कोर्ट्स हैं उनसे ये कहा कि जनाब वीडियोस हम नहीं देना चाहते, लेकिन कुछ एक वीडियोस के क्लिप्स हम जरूर इनके हवाले कर देते हैं ताकि उन पर वो बेस बनाएं, उन पर वो केस शुरू करें, लेकिन बाकी जो सेंसिटिव मामलात हैं, जो असल वीडियोस हैं, जो वारदात होते हुए दिख रही हैं बहुत सारी चीजें, वो वीडियो हम शेयर नहीं करेंगे, लिहाजा उसका मुतालबा ना किया जाए। अब इन्होंने क्या किया कि लोअर कोर्ट के सामने सील्ड पैक कुछ एक वीडियोस, सीसीटीवी वीडियोस, उनके कुछ एक कॉपीज, उनके कट वगैरह लोअर कोर्ट को दे दिए। लोअर कोर्ट ने वो वीडियोस उठाकर जाहिर जाफरी जो दरिंदा था, जिसने कत्ल किया, जिसने सेक्स किया, इसके हवाले किया और इसके लॉयर्स के हवाले किया, और जो ही उनके हवाले करते हैं 2 दिनों बाद 4 से 5 वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। अब ये ऑब्वियस है कि ये लीक करने वाले, ये रिलीज करने वाले कौन थे और किसकी वजह से रिलीज हुई हैं, और इसी बात का खदशा था और इसी बात का डर था कि जनाब वो वीडियोस मंजर आम पर आ जाएंगी और उसकी वजह से केस एक नया रुख ले लेगा, केस किसी और तरफ चला जाएगा, और ये वही सारी बात हुई है। सीसीटीवी वीडियोस सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई, बैक टू बैक 4 वीडियोस आई हैं और एक वीडियो तो उस टाइम की है जब नूर मुकद्दम उनके घर में दाखिल हो रही हैं और दरवाजे पर खड़ी हैं और अंदर फोन कर रही हैं और जाहिर जाफिर दरवाजा खोल रहे हैं, वो अंदर जा रही है। दूसरी वीडियो वो है जब वो अंदर से भागकर कैबिन में, जो गार्ड कैबिन है, वहां पे जाके छुप जाती है। वो बहुत दर्दनाक है, आई मीन दैट्स स्केरी। और जाहिर जाफिर अंदर से निकल कर आता है और कैबिन खोलकर उसे घसीट करता हुआ अंदर लेकर जाता है और उसमें जो जाहिर जाफिर है उसका माली और उसका गार्ड दोनों वहां पर खड़े होते हैं। तीसरी वीडियो वो है जिसमें वो वॉशरूम के का जो रोशनदान है वहां से नीचे नूर मुकद्दम छलांग लगाती है भागने के लिए, और जो गेट कीपर है, जो वॉचमैन है, जो इस वक्त गिरफ्तार है, वो दरिंदा भी उस दरवाजे को बंद कर देता है ताकि वो वहां से बाहर ना निकले। और उसके बाद व्हाट हैपेंड इज कि उस दरिंदे ने नूर मुकद्दम का चाकू के साथ गला काटा
उसे एक शदीद अजियत दी। ये तो सारी वो चीजें डेवलपमेंट है। उसके बाद फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि जो जो वीडियोज या फुटेजेस नूर मुकद्दम के हवाले से हैं वो बैन की जाएं, वो रोकी जाएं। एक तो प्राइम टेलीविजन को फौरी तौर पर पैमरा की तरफ से हिदायत जारी हुई और उसके बाद फौरी तौर पर जो यूट्यूबर्स थे या कहीं पर भी थे, अब अगर आप वीडियो यूट्यूब पर मैं डालता तो फौरी तौर पर वो डीमोनेटाइज हो जाती, वो लिमिटेड हो जाती, उस वीडियो की एक्सेस ही आगे लोगों तक रोक दी जाती, यानी वो आगे लोगों तक आप नहीं पहुंचा सकते। लेकिन मुबैना तौर पर यह कहा गया है कि जो भी सीसीटीवी फुटेजेस कम से कम दी गई हैं जाहिर जाफिर को और उसकी फैमिली को, उसमें सेंसिटिव मवाद कम है, यानी वारदात होते हुए या और जो बाकी मामलात होते हुए जो देखे जा सकते हैं वो काफी कम है और वो चीज नहीं दिखाई गई। उसके बाद एक और बड़ा अहम मसला इस केस में जो डेवलपमेंट होना शुरू हो गई है वो ये है कि गुज़श्ता 2 पेशियों में जाहिर जाफिर अदालत में जाता है, जज के सामने चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, अंग्रेजी में गालियां देता है और ऐसे बिहेव करता है जैसे वो पागल हो गया है, जैसे वो शुरू से पागल था और ये जो हरकत उसे जो कत्ल हुआ है ये पागलपने में हुआ है। और आपने ये चीज देखी होगी कि एक वीडियो वायरल है कि वो अदालत में निकलता है और उसके बाद वो पागलों जैसा बिहेव करता है, यानी पुलिस उसे उठाकर घसीटते हुए लेकर जाती है, वो हथकड़ियां खींचता है, पुलिस वालों को धक्के मारता है और कोशिश करता है कि पुलिस उसे ना ले जा सके, लेकिन पुलिस बहरहाल उसे घसीटते हुए लेकर जाती है। उसके बाद जब दूसरी पेशी होती है, दूसरी पेशी में भी हमने देखा कि जाहिर जाफिर जज साहब के सामने चीखता है, बदतमीजी करता है, जज को गालियां देता है और मुबैना तौर पर यह कहता है और यह कहने की कोशिश करता है, यह दिखाने की कोशिश करता है कि जनाब वो बिल्कुल पागल हो गया है और उसने हरकत भी पागलपने में की थी। अब इस पर जब नूर मुकद्दम के जो लॉयर हैं शाह खबर साहब, उनसे जब बात हुई और उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा वाज़ेह बड़ा क्लियर है, एविडेंट है कि जाहिर जाफिर ये तो दरिंदा है और इस दरिंदे की जो फैमिली है वो बुनियादी तौर पर कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इसको पागल डिक्लेयर किया जाए, इसको पागल समझा जाए कि इसने पागलपने में ये सारी हरकत की और अगर ये अपनी सेंसेस में होता तो ये चीज ना करता और इस वजह से शायद उन्हें कानूनी नुक्तों से कोई ना कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता बाजार। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये चीज डेवलप की है कि शायद इस तरीके से उन्हें कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। इस पर शाह खबर साहब का यह भी कहना है कि इस पर अदालत एक मेडिकल बोर्ड बनाएगी और मेडिकल बोर्ड वो एग्जामिनेशन करेगा और तहकीकात करेगा कि जनाब आया कि ये जो जाहिर जाफिर है ये जिस वक्त इसने ये मर्डर किया, ये केस किया, उस वक्त ये ज़हनी तौर पर अपसेट था या नहीं था, क्या उस वक्त ये सेंसेस में था या नहीं था, क्या उस वक्त वारदात करने के दौरान इसकी ज़हनी क्या कैफियत थी, और जब वो बोर्ड अपनी रिपोर्ट मरतब कर लेगा तो उसके बाद जाकर इस पर कोई फाइनलाइजेशन होगी कि आया वो पागल था या सेंसेस में था। ये एक ट्रायल टेस्ट केस है, ये एक ट्रायल केस है पाकिस्तान जुडिशरी के लिए और एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान के इंसाफ के ऊपर कि क्या एक डिप्लोमेट की बेटी को भी इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा एक ऐसे वक्त पर जब जो कातिल है वाजिद के साथ वो खुद कह चुका है कि मैंने बिल्कुल इसका कत्ल किया है, ये कुर्बानी मांग रही थी और मैंने इसकी कुर्बानी दी है, ये कातिल कह रहा है। उसके बाद भी इंसाफ होगा या नहीं होगा, ये अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।